अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस म्यूचुअल फंड में मात्र 3 साल आपको सिर्फ पैसा देना है और उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों को आपका ज़ीरो टैक्स लगेगा, तो आप क्या विश्वास करोगे? तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ELSS म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यानी कि ये एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपको 80C के मुताबिक टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। पर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की एक कंडीशन है, आप में इसका 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आप 3 साल तक अपने निवेश किए पैसे को निकाल नहीं पाओगे। तो हम अगर कैलकुलेशन करके इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तो हमें सिर्फ 3 साल तक ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो निवेश किए मनी होंगे हम उसी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को जनरेट करते रहेंगे। कैसे? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमने 1 जनवरी 2023 को 1 लाख रुपए टैक्स या म्यूचुअल फंड यानी कि ELS म्यूचुअल फंड में निवेश किए। अब वो जो हमारे 1 लाख रुपए है वो 3 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 को फ्री होंगे। दूसरा इंस्टॉलमेंट हमने 1 जनवरी 2024 को डाला और वो पैसे 3 साल के बाद यानी कि 1 जनवरी 2027 में फ्री होगा। और 1 जनवरी 2025 में हमने तीसरा अलॉटमेंट इस म्यूचुअल फंड में डाला तो वो पैसा 1 जनवरी 2028 में फ्री होगा। अब जब 2026 में हमारा इंस्टॉलमेंट भरने का टाइम आएगा तब हमने जो पैसा 1 जनवरी 2023 को लगाया होगा वो मैच्योर हो गया होगा, यानी कि हम उसे निकाल पाएंगे। तो उस पैसे को हम निकाल लेंगे 80C के थ्रू, जिस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उसी पैसों को हम आराम से 2026 में निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने पैसे को घुमाते रहोगे तो आराम से रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। और ELSS म्यूचुअल फंड अराउंड 8 से लेकर 12 या 14% का रिटर्न्स आपको जनरेट करके देता है। तो आपको ये स्कीम कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो आराम से इस म्यूचुअल फंड के थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को या NAV को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न्स होते हैं और NAV होते हैं वो फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। मार्केट में जब भी क्रैश आए तब आप घबराएगा नहीं, और अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या SIP की हुई है तो उसे कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि मार्केट